कि पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड हम लोगों को मिल गया है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा हम लोगों का कि यदि ये कोड क्या बन जाए, आपकी फोकल कोड बन जाए, तो तब इस पे क्या क्या कंडीशन आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो अगला विषय सब हेडिंग डालेंगे इसमें, इफ कोड इज फोकल कोड, इफ कोड इज फोकल कोड। ठीक है, for focal code, for focal code। ठीक है, देखिए, if code is focal code, then it is passing through focus। ठीक है, मतलब ये पास करेगी कहाँ से, ए कॉमा जीरो से, प्लस माइनस। तो चलिए इसे पास कराते हैं ए कॉमा जीरो से, तो ये हो जाएगा ए ई बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यहाँ पे जब जीरो आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अब देखो ए से ए कट गया, आपको ई मिल गया, ई इज इक्वल टू कितना मिल गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब अगला स्टेप हमने क्या किया था, इलिप्स में हमें कंडीशन पड़ी थी आपकी ई प्लस वन ई माइनस वन वाले, सेम थिंग यहाँ पे करेंगे हम लोग। ई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अप्लाई करें सी एन डी, अप्लाई सी एन डी, तो ये होगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड माइनस, ये माइनस आएगा ऊपर, प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। जैसे ही इतना आपने लिखा, अगला भी चेकिंग क्या होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा इसका, कॉस सी प्लस डी का ऊपर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का, क्योंकि अभी हमने लिखा था टू कॉस, इसमें कॉस में कॉस कॉस आता है, कॉस सी माइनस डी बाई टू, और नीचे आपका कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे आप चाहे नेगेटिव लगा लो बाहर, ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, अब नेगेटिव बाहर लिया है तो यहाँ पे आएगा सी माइनस डी बाई टू। अब आपको ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। और देखिए जरा क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, ट्वाइस ऑफ, दोनों को ऐड करोगे तो बीटा बाई टू कट जाएगा, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, अल्फा, और फिर बाहर डिवाइडेड बाई टू है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, फिर जब माइनस करेंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा, यहाँ पे आएगा कॉस बीटा बाई टू, नीचे देखिए माइनस, ऐसे जब आप साइन साइन में ऐड करोगे तो ये आएगा टू साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू, ये कट गया आपका, मतलब यहाँ पे आ गया आपका माइनस कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू। ठीक है, तो 10 में हम लोग कंडीशन लिखना प्रेफर करते हैं और ये नेगेटिव भी हटा लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 10 अल्फा बाई टू 10 बीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। देखो जरा, और हाइपरबोला में कंडीशन, इलिप्स में क्या कंडीशन थी, मैम ई माइनस वन अपॉन प्लस वन। बिल्कुल सही, ये आपका हो गया फोर हाइपरबोला। ठीक है, इलिप्स वाली भी साइड में बच्चा मेंशन कर लो ताकि याद करने में आसानी रहे।
एलिप्स का कंडीशन होता है कितना, e-1 अपॉन e+1 फॉर एलिप्स। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला रिजल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी फोकल कोड की इसेंट्रिसिटी में। अब सेकंड कंडीशन लिखिए। ये पहले इतना कॉपी कर लेंगे और बताएंगे, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। नो मैम। चलिए, तो सेकंड कंडीशन लिखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड लिखिए। अब सेकंड इन टर्म्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की टर्म में हम लोग याद रखते हैं। देखो, यहाँ तक हमने लिख लिया है कि फोकल कोड होगा तो ये कंडीशन होगा। यहाँ तक क्लियर है ना हम लोगों को? a,0 को सेटिस्फाई करा है, तो यहाँ से बचे आता है आपका ई। अब देखो, साइन की टर्म में लिखना है हम लोगों को, तो हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे देखो दोनों साइड, तो ये आएगा आपका e इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उधर आएगा आपका 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ऐसा लिखा है 2 साइन ए कॉस, तो बन जाएगा आपका साइन 2 साइन 2। ठीक है, और ऊपर मुझे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जो इधर वाला फॉर्मूला लिखा है, ये आपका लिखा है साइन सी प्लस साइन डी का। तो पी क्या होता है, साइन सी प्लस डी बाई 2 ट्वाइस ऑफ कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो उसके लिए सी अल्फा है एंड डी बीटा है। तो ये जो चेंज हुआ है इसमें, ये हो जाएगा कितना, ई, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और वो हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू आ जाता है आपका साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब एलिप्स में यही कंडीशन आपकी क्या थी, जब ये कंडीशन बनी थी तो एलिप्स में क्या हुआ था, उल्टा था। एलिप्स में देखिएगा जरा, क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, आप स्ट्रॉ बना के लिख लो दोनों को एक साथ नोट करके, नोट करके लिखिए। देखिए, कंडीशन ऑफ फोकल कोड विद रिस्पेक्ट टू एसेंट्रिसिटी, ये होता है आपका कंडीशन ऑफ फोकल कोड विद रिस्पेक्ट टू एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी
फर्स्ट कंडीशन इज 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। ठीक है, और सेकंड कंडीशन आपकी यही है, ई इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन, है ना। हाइपरबोला पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपरबोला की कंडीशंस। और यदि अब यहाँ पे आप लोग इसकी भी याद रखें, वो पैराबोला, सो फॉर एलिप्स, फॉर एलिप्स, एलिप्स में होता है आपका e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, है ना। और e इज इक्वल टू होता था आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, अब इंटरसेक्शन इसका तभी सीखेंगे तब हम लोग टेंजेंट सीख जाएंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला हेडिंग पुट करेंगे। यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो बोलेंगे, कोई मुझे डाउट आ रहा है बोलिए। नो मैम। नो मैम। चलिए तो लिखेंगे आगे। अब हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट देख लिया है। नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने क्या देखा है, आपका फोकल कोड देख लिया है, कोड की कंडीशन देख ली है। आपको यदि अल्फा बीटा की टर्म में कोड निकालना हो तो कोड कैसे निकालेंगे, प्लस वो फोकल कोड होगी तो इसेंट्रिसिटी पे क्या कंडीशंस वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड हाइपरबोला। या आप लिखिए लाइन एंड हाइपरबोला, इंटरसेक्शन भी लिखो लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला। दैट लाइन आपको दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड हाइपरबोला आपके पास है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, ma'am. चलो तो इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए पुट क्या किया जाता है, सबसे पहले लेट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट करते हैं हम लोग कंडीशन लगाने के लिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, देन आपका माइनस 2m सी ए स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अच्छे से लिखेंगे तो देखिए जरा एक्स स्क्वायर के साथ आपका आ रहा है, अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो माइनस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स, और यहाँ पे मुझे बात करें तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव में बना लो चाहे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले ली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है कैसे,
आपका यूज करके किसका लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, अब ये आपका इसका डी यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्या बनाएगा? डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है ना तो वो कट किया है ना ही वो इंटरसेक्ट किया है। नहीं नहीं, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया है? वो इंटरसेक्ट कर गया है। इंटरसेक्ट कर गया। हाँ, डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है वो टच किया है, और डी लेस देन 0 का मतलब है कि उसका वजह डिटर्मिनेंट ये आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ना तो वो कट करेगा ना ही वो टच करेगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन लगा लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज if d is less than 0, if d is less than 0, then the line y is equal to mx plus c never touch or intersect, never touch nor intersect the hyperbola, और यहाँ से उसे d भी फाइंड कर लेते हैं साथ के साथ हम लोग। d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 a टू पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से कितना आएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, 4 तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और ये आपके पास ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, है ना, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, माइनस, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोग, मतलब ये स्क्वायर नहीं, तो यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आपका आएगा ये माइनस बी टू पावर 4, और ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये वजह कैंसिल हो गया, सबके पास बी स्क्वायर भी है, ये हो गया 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे नेगेटिव था ना, अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आ गया डी। ठीक है, तो आपका डी लेस देन 0 का मतलब हो गया हमारा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये बाहर रखा है आपका 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन 0, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये लेस देन 0, मतलब आपको मिल गया है कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी तो आपका लाइन ना तो टच करेगी ना ही आपकी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब सेकंड, यदि आपका डी ग्रेटर देन 0 हो गया है, देन लाइन y is equal to mx plus c intersect the hyperbola, है ना, मतलब उस केस में आपका डी क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड लिखिए, इफ डी इज इक्वल टू 0, if d is equal to 0, y is equal to mx plus c is tangent to hyperbola, tangent to hyperbola। ठीक है, और टेंजेंट होने का मतलब बचा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो सी इज इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही होता है आपका कंडीशन फॉर टेंजेंट।
एलिप्स में याद करिए, एलिप्स में क्या था आपका, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था एलिप्स में। एलिप्स का था आपका, तो हाइपरबोला में सिर्फ क्या हुआ है, माइनस आ गया, और यहीं पे इसका लिख के चलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने इलिप्स में निकाला है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी टेंजेंट बनेगी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखिए, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू पुट कर लेंगे। बोलेंगे यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? सेम थिंग हम लोग एलिप्स से पढ़ के आए हैं, देखो वही आपका रिपीट हो रहा है, हम लोग सर्कल से यही चीजें पढ़ रहे हैं, सर्कल में पढ़ा है, फिर पैराबोला में, देन एलिप्स में, देन हाइपरबोला, और हाइपरबोला तो लगभग सेम है आपका एलिप्स के जैसा। चलिए अगला हेडिंग पुट करेंगे, यहाँ तक यदि क्लियर है तो। देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। फर्स्ट लिखिए पॉइंट 4 है ना, या फिर मैं लिखो इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और ये आपका हम लोग ले रहे हैं दैट पॉइंट x1, y1 lies on hyperbola, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला यही है आपका, इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0 इज x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये जो लिखा जाता है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी याद रखेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाता है आपसे। सेकंड लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। आप मेरे को डायरेक्टर सर्कल नहीं पढ़ाया मैंने, कोई बात नहीं, डायरेक्टर सर्कल बाद में पढ़ लेंगे। देखिए पॉइंट अब की बार क्या होता है, पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक्स ए सेक अल्फा अपॉन ए स्क्वायर वाई बी टेन अल्फा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप बोल दो एक्स सेक अल्फा बाई ए माइनस वाई टेन अल्फा बाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसी का इक्वेशन यदि आप पैरा उसमें लिखोगे कॉन्जुगेट वाले के लिए, तो कॉन्जुगेट के लिए इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, हम एक्स से अल्फा बाई ए प्लस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
बताओ जरा। मैम ए और बी ये हो जाएंगे। tan अल्फा किसके साथ जाएगा, x में या y में? एक्स में जाएगा मैम। हाँ, तो पैरामीट्रिक बच्चे बदल जाएगा, तो इक्वेशन भी बदल जाएगी। लिख के देखिए सब लोग अपनी कॉपी में एक बार, फिर मैं वेरीफाई कराती हूँ। इक्वेशन लिखेंगे सब लोग कि आपके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन होगी। यदि मैं आपका कौन सा ले लूँ, ये ले लूँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सब लोग ट्राई करेंगे लिखने का अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने? यस मैम। अभी देखिए जरा। देखो, बोलेगा कोई क्या लिखा है, कोई बच्चे बताइए बोल के। कोई भी एक बताएगा बोल के क्या लिखा है आप लोगों ने। एक्स tan अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई सेक बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बाकी सर यही होगा। शदाब, सुधांशु, ये सब बच्चे बताइए क्या लिखा है आप लोगों ने। यही लिखा है या डिफरेंट लिखा है कुछ? समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, चलिए बताओ। क्या बच्चे समझ नहीं आया, ये बोलो एक बार। अच्छा, मैम कार्य, कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज हो जा रहा कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज हो जा रहे हो। अच्छा, कोऑर्डिनेट निकालने सीखे थे ना हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट कैसे निकलते थे, निकालना सीखा था जब आपने सेक अल्फा निकाला था बच्चे, तो ये कैसे निकला था? ध्यान दीजिए, जब आपको मैंने कोऑर्डिनेट निकालना सिखाया था, देखो ऊपर जाते हैं एक बार, तो आपकी बार जो हाइपरबोला होगा वो उलट के आएगा, मतलब कॉन्जुगेट आप लोग जानते हो। अच्छा रुकिए जरा, मैं ऊपर लेके जाती हूँ, एक मिनट रुकिए। देखो, कल ही सिखाया था ना मैंने, हाँ देखो, इस पे फोकस कीजिए एक बार। और अब मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग बच्चा चेंज क्या होगा। ऐसे तो आप गड़बड़ कर दोगे, यदि मैं नहीं पूछती तो आप लोग तो उल्टा लिखाते। बताओ जरा क्या लिखेंगे, यदि पैरामीट्रिक मानने को बोला गया है यहाँ पे, तो आप क्या मानोगे? पहली थिंग ये है, फर्स्ट थिंग ये बताइए कि पैरामीट्रिक यदि माना गया तो क्या मानेंगे आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। लिख लो यहीं पे लिखो आप, ये जो लिखा है ना ये वाला दिस पर, यहाँ पे लिखो एक पॉइंट और बना के स्टार बनाओ। लिखो यहाँ पे आप लोग, लिखो पी, पी। अब tan और sec चेंज हो जाएंगे। ए tan अल्फा, थीटा ले रहे हैं, थीटा ले ले। बी sec थीटा इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। या हाइपरबोला की इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब पॉइंट यदि समझ आ गया तो इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करके देखना आप। अब की बार ये ऊपर की साइड बनेगा, इसे देखो गंदा नहीं करें, ये ऊपर की साइड बनेगा ऐसे। और फिर आप निकाल रहे हो, अब की बार जो ये टू बी हो गई है,
जो तो परपेंडिकुलर आपका ए सेक अल्फा था, ये वाली थिंग, ये भी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखेंगे इसे, नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उसमें इक्वेशन में लिखो नीचे, वहां पे भी लिखिए, लिखिए सर। मैम x tan अल्फा अपॉन a माइनस y sec अल्फा अपॉन b इक्वल्स -1। हाँ, वहां पे भी इक्वेशन को चेंज करेंगे। सब लोग यहाँ पे लिखो, ये फिर आपका 4 हाइपरबोला हम लोग दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सेकंड में सब लोग लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में इसके लिए। अभी पैरामेट्रिक मैंने आपको बता दिया है, तो खुद से लिखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आएगा ए tan अल्फा कॉमा बी सेक अल्फा। इक्वेशन लिख लेंगे सब लोग। थर्ड लिखिए फिर, इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। वन सेकेंड। देखो आपका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स और सी हम लोग का आया था प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैंने लिखा था ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी। तो यदि आप प्लस वाले इक्वेशन के लिए लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन सी, सी की वैल्यू ये रही आपकी, बी स्क्वायर बाई सी। नेगेटिव वाले में नेगेटिव आता है दोनों। कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट इस पे। इतना में डाउट है किसी को तो बोलेंगे यहाँ तक, कोई भी डाउट आ रहा है तो। No, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज find the point on hyperbola, find the point on hyperbola x square minus 9y square is equal to 9, where the line, where the line का इक्वेशन आपको गिवन है 5x plus 12y is equal to 9, 5x plus 12y is equal to 9, such is it, such is it। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांग रहा है आपसे, यूसी।
बताएंगे ट्राई करके। इसका एक इजी मेथड मैंने बताया था ना आपको, कि यदि पॉइंट इस पे लाई करेगा तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप मान लीजिए पहले, लेट पॉइंट बी x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं एट पॉइंट x1 y1। कितना आएगा आपका x1 माइनस 9 y1 इज इक्वल टू 9, यही होगा। तो इक्वेशन 1 है यस मैम। और आपको कह रहा है कि ये टेंजेंट है। मैम 5/12 माइनस 1/9। 5/12 होगा। कंपेयर करो, देखो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से x1/5 इज इक्वल टू माइनस 9/12 इज इक्वल टू 9/9, इट मीन्स 1। तो पहले इन दोनों को लेंगे, तो x/5 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। माइनस 9/12 का मतलब हो गया -3/4। मैम सॉरी 5 गलत, कमा माइनस 4/3। हाँ ये बच्चे गलत लिख दिया है, इसे करेक्शन करो। ये आएगा आपका -9y1/12, तो ये हो गया -9y1/12 इज इक्वल टू बचे 1, तो y1 आ गया आपका -4/। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 1, ये 5 -4/, 5 -4/3।